इतने वेल एजुकेटेड इंसान का साधु बन जाना हमारे लिए एक क्वेश्चन खड़ा कर रहा है हमारे समाज के लिए कि भौतिक सुख और पैसा कमाना ही सब कुछ है या इसकी आड़ में हम कुछ भूल रहे हैं। इसी भीड़ में एक व्यक्ति सबसे अलग नज़र आता है, बाबा अभय सिंह। आईआईटी बॉम्बे गए थे, फिर इंजीनियरिंग छोड़कर आर्ट्स में गए, वो भी नहीं चला। अंत में इन्होंने सत्य को समझा। एरोस्पेस इंजीनियर कैसे साधु बन सकता है? परिवार से तनावपूर्ण रिश्ते और एक कठिन बचपन, तो परिवार के लोग उनका मजाक उड़ाते थे। संस्कृत और मनोविज्ञान की पढ़ाई ने उनकी सोच को और गहराई दी कि मन कैसे काम करता है, कैसे अवांछित विचारों से छुटकारा पाया जाए। इस दौरान आईआईटी बाबा एक खतरनाक डिप्रेशन से गुजरे। डिप्रेशन में वो सो भी नहीं पाते थे। उन्होंने विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़ते हुए खुद को एक नई तरह से ढाला। आदमी कहीं अटकता नहीं तो वो मुक्त हो जाता है। हाय एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से लेकर आध्यात्मिकता तक की यात्रा की, जीवन के हर पहलू को करीब से समझा। ये कहानी है आईआईटी बाबा की। महाकुंभ मेला, जहां लाखों लोग आत्मिक जागृति की तलाश में आते हैं। इसी भीड़ में एक व्यक्ति सबसे अलग नज़र आता है, बाबा अभय सिंह, जिन्हें लोग आईआईटी बाबा के नाम से जानते हैं। हरियाणा से हैं, आईआईटी बॉम्बे गए थे, फिर इंजीनियरिंग छोड़कर आर्ट्स में गए, वो भी नहीं चला। बस जीवन में बदलाव आते गए और अंत में इन्होंने सत्य को समझा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक एरोस्पेस इंजीनियर कैसे साधु बन सकता है? ये कहानी है संघर्ष की, ज्ञान की और खुद को पाने की। बचपन से ही बाबा अभय सिंह का जीवन आसान नहीं था। परिवार से तनावपूर्ण रिश्ते और एक कठिन बचपन ने उन्हें हर क्षेत्र में खुद को साबित करने की प्रेरणा दी। जब उन्होंने फोटोग्राफी शुरू की तो परिवार के लोग उनका मजाक उड़ाते थे। ये सब देखकर उन्होंने कई बार सोचा कि घर छोड़ दूं, लेकिन एक जिज्ञासा थी जो उन्हें रुकने नहीं देती थी। फोटोग्राफी का शौक उन्हें एक प्रख्यात इंस्टीट्यूट तक ले गया और फिर संस्कृत और मनोविज्ञान की पढ़ाई ने उनकी सोच को और गहराई दी। उन्होंने सोचा कि संस्कृत कैसे लिखी जाती है और गढ़ी जाती है। फिर मन में सवाल उठा कि मन कैसे काम करता है, कैसे अवांछित विचारों से छुटकारा पाया जाए। इस दौरान आईआईटी बाबा एक खतरनाक डिप्रेशन से गुजरे और इसको उन्होंने आत्मचेतन और जिंदगी को समझने में लिया। डिप्रेशन में वो सो भी नहीं पाते थे। फिर उन्होंने सोचा कि ये दिमाग है क्या, ये सिस्टम है क्या। फिर उन्होंने मनोविज्ञान पढ़ा। इस्कॉन के ज्ञान और जे कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं ने बाबा के जीवन को नई दिशा दी। उन्होंने विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़ते हुए खुद को एक नई तरह से ढाला। वो खुद को किसी लेबल में फंसाना नहीं चाहते थे। वो स्वतंत्र थे। जब आदमी कहीं अटकता नहीं तो वो मुक्त हो जाता है। आईआईटी बाबा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में असफलताएं और संघर्ष हमारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जब हम खुद को खोजने निकलते हैं तभी हम अपने आध्यात्मिक वास्तविक स्वरूप को पाते हैं। आज आईआईटी बाबा योग, वेदों और आत्मज्ञान का प्रचार करते हैं। वो हमें बताते हैं कि मोक्ष केवल खोजने वाले को मिलता है, जो किसी भी परिभाषा या सीमा में बंधा नहीं होता। इतने वेल एजुकेटेड इंसान का साधु बन जाना हमारे लिए
एक क्वेश्चन खड़ा कर रहा है हमारे समाज के लिए कि भौतिक सुख और पैसा कमाना ही सब कुछ है या इसकी आड़ में हम कुछ भूल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।